Hina Ma'am's classes. I am very good here and I hope the same for you all. So today I am going to teach you the conditional sentences. Yes, in my previous video I described most of the things about conditional sentences, type 0, type 1, type 2, and today I will teach you type 3rd, conditional sentences. So in conditional sentences what we do, we just imagine the things. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में जो कुछ भी होता है हमारी इमेजिनरी में होता है. ठीक है, हम इमेजिन करते हैं चीज़ों को, तब हम उसको ही कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, दे कैन विजिट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड जस्ट गेट गुड नॉलेज अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1, टाइप 2. उसमें मैंने पूरा ही क्लियर किया है, अच्छे से बताया है. तो अगर मेरे चैनल पे जो नए हैं, इस वाली वीडियो को समझने के लिए एक बार टाइप 1 और टाइप 2 को जरूर देखें. तो आज की जो वीडियो है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3. कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. ठीक है, आज हम टाइप 3 की बात करेंगे. तो देखिए टाइप 3 क्या होता है, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को समझने बहुत ज़रूरी है. पॉइंट टू बी नोटेड. फर्स्ट इज टू टॉक अबाउट एक्सपायर्ड पास्ट सिचुएशन. ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास्ट में हो चुकी हैं उनके बारे में अगर हम बताते हैं इमेजिन करके, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. इन कंडीशनल सेंटेंसेस द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड in subordinate clause and the main clause consists would plus have verb की third form. ठीक है, तो यहाँ देखिए पास्ट इमेजिनेशन होगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं दिल्ली से आ गई होती तो मैं उसकी शादी में जा पाती. तो यहाँ क्या था, हमारे पास्ट की बात हुई. ठीक है, पास्ट में हमने इमेजिनेशन किया कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसे कर लेती. तो यही सेंटेंसेस होते हैं टाइप 3 में. ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है. 2 क्लॉजेस होती हैं. मैंने क्लॉजेस के ऊपर बहुत ही पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो जो भी नए हैं वो मेरी वीडियो पर विजिट कीजिए. क्लॉजेस मैंने पूरा समझाया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज. तो देखिए इफ पास्ट परफेक्ट यानी कि जो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, जिसको हम इफ क्लोज भी कहते हैं, वो किस में बनेगा, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. ठीक है, तो इफ सबऑर्डिनेट क्लोज कंसिस्ट पास्ट परफेक्ट टेंस. उसके बाद आता है हमारा मेन क्लोज. मेन क्लोज का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा वुड या कुड या माइट. हम वुड, कुड, माइट में से कुछ भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद. उसके बाद हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो ये तो हुई स्ट्रक्चर की बात. अब चलिए मैं आपको समझाती हूँ कुछ सेंटेंसेस से. लेट्स स्टार्ट. सो व्यूअर्स, some examples are here. Firstly you have to see structure of this sentence. Firstly, as I told you very first, if past perfect यानी कि जो subordinate clause होगी उसमें हमें ये structure follow करना है, if और यहाँ लगाना है past perfect tense. ठीक है, उसके बाद जो main clause होगी उसमें would, could, might, have प्लस verb की थर्ड फॉर्म आती है. अब देखिए सेंटेंस कितना टफ लग रहा है देखने में कि भाई इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे हम रेगुलर बातचीत में इंग्लिश का यूज करें. बहुत ही इजी है, बस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है. तो देखिए यदि तुम सो गए होते तो तुम उससे नहीं मिल पाते. बात हो रही है पास्ट की, एक्सपायर्ड पास्ट की, जो बीत चुका है. हम इमेजिन करने हैं कि अगर तुम सो गए होते तो तुम उससे नहीं मिल पाते. तो देखिए इट्स वेरी इजी. अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी हैव टू पुट सेंटेंस हियर. यदि तुम सो गए होते तो सबसे पहले हमें इफ लगाना है. इफ के बाद हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है. तुम सो गए होते, इफ यू हैड स्लैप्ड. अगर तुम सो गए होते, इफ यू हैड स्लैप्ड, यू तो के लिए हम कोमा लगाएंगे. यू अब वुड लगा दो या कुड लगा दो. यू वुड, उसके बाद हैव आएगा. अब यहाँ पर देखिए नहीं भी है तो नॉट लगा देंगे. यू हैव नॉट मैट, थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की, एंड हिम, उससे नहीं मिल पाते. तो इट्स वेरी इजी. इफ यू हैड स्लैप्ड यू वुड हैव नॉट मेट हिम. अगर तुम सो गए होते तो तुम उससे नहीं मिल पाते. नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि वह दिल्ली से आ गया होता तो वह नौकरी पा लेता. तो ये भी पास्ट की बात हो रही है. तो देखिए यहाँ भी हम इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे. इफ ही हैड कम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, तो वही नौकरी पा लेता. उसके अकॉर्डिंग रख लो.
he would have got, ठीक है, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट हो गई, गॉट दिस जॉब, ठीक है. इट्स वेरी इजी. इफ ही हैड कम फ्रॉम दिल्ली ही वुड हैव गॉट दिस जॉब. सो इट्स वेरी इजी. नेक्स्ट देखिए, यदि मुझे पता होता कि राज बेईमान है तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता. देखिए कितना लंबा सा सेंटेंसेस है. सोचेंगे, सोचते रह जाते हैं कि भाई इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें. बट नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी इजी. जस्ट कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग. और जो भी मेरे चैनल पे न्यू जुड़े हैं, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी तो मैं आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊंगी. तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. तो देखिए इस पर पढ़ते हैं. यदि मुझे पता होता कि राज बेईमान है तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता. तो यहाँ देखो, इफ क्लोज से ही बनाना है. इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड नोन की आ गया इसमें तो दैट लगा देंगे. इफ आई हैड नोन दैट राज वॉज डिसऑनेस्ट. अब देखिए यहाँ पे वॉज क्यों आया, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है. तो इफ आई हैड नोन दैट राज वॉज डिसऑनेस्ट आई would have not trusted on him. तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता. If I had known that Raj was dishonest, I would have not trusted on it. It's very easy. तो according to the structure, you have to just keep this structure on your mind and just say fluent English in front of others. So वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो like, share and